बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने यूनिट 19 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में हम इन्वर्जन मेथड करेंगे सबसे पहले आज इस वीडियो में, और इसके दो पार्ट दिए। क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट हैं, ठीक है। और इन दोनों पार्ट में सबसे पहले हम इनमें इन्वर्जन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ इन्वर्जन मेथड करेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो क्वेश्चन है वो करना शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये है कि फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। तो इसमें हमें जो है इन दोनों पार्ट्स को, ये जो हमें दो पार्ट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 8 के, तो 1 और 2, उसमें हमें एक तो मतलब इनको सॉल्व करना है, एक तो इन्वर्जन मेथड से और एक क्रैमर्स रूल से। तो आज हम सिर्फ इस वीडियो में इन्वर्जन मेथड से इनको सॉल्व करेंगे। तो अब ये इन्वर्जन मेथड क्या होता है, जिसे हम इस सवाल को करते हैं और फिर आपको पता चलेगा कि इन्वर्जन मेथड क्या होता है, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है और वो मैं आपको बताती हूँ कि उसका फार्मूला कैसे बना, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो हम शुरू करते हैं सवाल करना। हम क्या करेंगे, जैसे जो हमारे पास कोएफिशिएंट होंगे उनको अलग लिख देंगे, जो हमारे पास जो वेरिएबल होंगे उनको अलग लिख देंगे और इनको अलग लिख देंगे जो इक्वल टू के होंगे की तरफ होंगे, सही है। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट हमारे पास ये होता है 2, 3, 4, ठीक है। तो हम इनको अलग लिख देते हैं। हमारे पास है 2, -4, 3। अब जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको 1 लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल है वो सिर्फ XY है, तो यहाँ पे सिर्फ XY लिख देंगे। इज इक्वल टू हमारे पास 14 है, ठीक है, इक्वल टू के उधर और 28, ये नहीं है, सही है। अब जैसे यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, जैसे हम इस मैट्रिक्स को A का नाम दे देते हैं, इसको X का और इसको B का, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि A इंटू X बराबर है B के, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो X है वो यहाँ जो A है वो X के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम इसको जो है ऊपर ले जाएंगे, और जब भी हम जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू हो A नहीं, जैसे यहाँ पे हमारे पास B² है, ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे है B, सही है। अब जब भी हम किसी भी वैल्यू को, जैसे कोई भी हो, मतलब जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा उसको अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाएं तो वो उसकी जो पावर होगी वो माइनस में चेंज हो जाएगी। अगर जैसे यहाँ पे कोई पावर नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ठीक है, हम क्या करते हैं 1 सपोज कर लेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे कोई पावर ना हो तो हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब जब भी हम किसी को भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो उसकी जो पावर होती है वो माइनस में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम बी को हम ऊपर मतलब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, B पावर -1, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। अब जैसे x इज इक्वल टू B है, ठीक है, A पावर -1 B। अब जैसे यहाँ पे जो ये है इसको हम इन्वर्स कहते हैं, ठीक है, इसको हम इन्वर्स कहते हैं। अब ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है इन्वर्जन मेथड, इसे हम कहते हैं इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारे पास होता है इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला, सही है। अब जैसे यहाँ पे हमें सबसे पहले तो हमें A इन्वर्स मालूम करना है। तो A इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था जब हमने इन्वर्स निकाला था मैट्रिक्स का। तो उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइन ऑफ A, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ A, सही है। तो ये जो फॉर्मूला हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, जैसे जब हमने इन्वर्स मालूम किया था मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इसमें बस हमने 1 नहीं लगाया और बाकी तो वही है, सही है। मतलब 1 जैसे अगर 1 लगाए ना लगाए जो है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। असल तो जो है फॉर्मूला वो यही है इसका इन्वर्स का, सही है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है जो हम सबसे पहले तो हमें एडजॉइन ऑफ A निकालना है और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है। तो एडजॉइन ऑफ A हमारा क्या निकलेगा, एडजॉइन ऑफ A। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है मैट्रिक्स ये है, ठीक है, A का,
ठीक है, ए का मैट्रिक्स ये है। अब इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, जैसे ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। तो जब हमने मतलब एडजॉइंट निकाला था वही इन्वर्स मेथड में, या फिर पहले तो हमने पूरे मेथड के साथ किया था, ठीक है। लेकिन हम जब इन्वर्स हमने निकाला था किसी मैट्रिक्स का, तो उसमें हमने एडजॉइंट निकाला था 2x2 का, ठीक है। तो कैसे निकाला था, जैसे ये हमारे पास ए है, ये बी, ये सी और ये डी है, ठीक है। अब ए और डी की जो मतलब प्लेसेस है वो चेंज हो जाएंगी। कैसे, जो डी है ए की जगह चला जाएगा, ए जो है वो डी की, मतलब 1 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, सही है। अब जो बी और सी है उनकी जो साइनें चेंज हो जाएंगी, ये प्लस का 3 माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का 4 है तो प्लस का 4 बन जाएगा, सही है। तो ये क्या डायरेक्ट मेथड है एडजॉइंट निकालने का, ठीक है। वो बहुत लंबा प्रोसेस था, ये डायरेक्ट मेथड है, सही है, एडजॉइंट निकालने का, सही है। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकलेगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे दोबारा उतार लेते हैं। सही है। अब जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस, सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिटर्मिनेंट ऐसे ही निकलता है। सही है। अब जैसे 2, 1, ठीक है, और 3 और -4, सही है। अब इन सब को क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस, और यहाँ पे जैसे ये माइनस 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 प्लस होता है तो प्लस हो जाएगा इधर, और 4 3 12 हो जाएगा, सही है। अब जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकला है वो निकला है 14, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट है वो भी निकल गया, और हमारे पास जो एडजॉइंट था ए का वो भी निकल गया, सही है। अब जैसे हमारे पास क्या फॉर्मूला था, हमारे पास ये फॉर्मूला था कि जैसे हमें इन्वर्जन मेथड का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, x = a इनवर्स इंटू बी, सही है। ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला था, सही है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है, अब जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले तो इन्वर्जन मेथड का लिखेंगे, मतलब जो हमारे पास इन्वर्स ए का आया है वो क्या है हमारे पास, हमारे पास इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इन दोनों का हम लिख देते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो 14 है और एडजॉइंट जो है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमारे पास जो है, सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं, वो हमारे पास है 1 -3 4 और फिर 2, ठीक है, अपॉन में 14 डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो निकला था, और इनटू हमारे पास है बी हमारे पास है 14 और 28, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे इनको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, इसको इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करा देंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे जो 14 है हमारे पास, इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे 1/14, ठीक है, क्योंकि डिवाइड तो ऐसे भी हो रहा है और ऐसे भी हो रहा है, सही है। अब जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, 14 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 14, ठीक है, और यहाँ पे क्या साइन आ जाएगी प्लस, था 28 3 कितने हो 28 3 84, और ये आएगा माइनस का 84, ठीक है। 4 14 56 प्लस, और यहाँ पे 2 28 कितने होते हैं 56, अब इन सबको प्लस माइनस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, 14 में से 84 माइनस करेंगे, मतलब 84 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस का 70 आ जाएगा, क्योंकि 84 में माइनस की साइन होगी, ठीक है। और यहाँ पे 56 और 56 को प्लस करेंगे तो 112 आ जाएगा, सही है। अब क्या करेंगे, जैसे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये दोबारा आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको इससे डिवाइड कर देंगे, 70 -70 × 14, ठीक है, और 112 × 14,
ठीक है। अब क्या, जैसे यहाँ पे ये कट रहा है, ठीक है, टेबल से 14 के टेबल से 14 1 ज़ा 14 14 5 ज़ा 70, ठीक है, और यहाँ पे भी 14 1 ज़ा 14 और 14 8 ज़ा 112, सही है। अब जैसे हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 5 और 8, तो x इज़ इक्वल टू -5 और फिर 8, सही है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास जो ये x था, ये x हमारे पास किसके बराबर था, ये हमारे पास था xy के, ठीक है। मतलब हमने जो x को दिया था नाम, वो xy को दिया था, तो इसकी जगह अगर हम xy लिख देंगे तो वो बिल्कुल ठीक होगा, सही है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x/y इज़ इक्वल टू -5 और 8, सही है। अब जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो x है वो इसके बराबर आ रहा है, ठीक है, और जो 8 है वो इसके बराबर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि x इज़ इक्वल टू -5 और y इज़ इक्वल टू 8, तो ये है आपका आंसर। तो हमने इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल करके इस सवाल का सॉल्यूशन निकाल लिया। तो ये है आपका आंसर कि x -y के बराबर और y की जो है वैल्यू या बराबर वो है 8 के, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ पे +5 लिखा हुआ है, ठीक है, वो मिस्टेक है, यहाँ पे -5 आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने पूरा जो है सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक किया था, सही है, तो हमारा यहाँ पे -5 ही आएगा, सही है। अब हम अगला सवाल करते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन का पार्ट करते हैं अगला, ठीक है, जिसमें भी हम इन्वर्जन मेथड ही इस्तेमाल करेंगे, सही है। तो अब हम 2 करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो दूसरा है पार्ट वो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वेरिएबल और कोफिशिएंट को अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे कर दिया, कोफिशिएंट हमारे पास था 2 -4 3 2, ठीक है, और जो वेरिएबल थे वो थे XY, मतलब XY हमारे पास थे सिर्फ, तो यहाँ पे XY लिख दो, और इक्वल टू के जो थे उनको भी ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास A है, ये X है और ये B है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, AX इज़ इक्वल टू B, सही है। और जैसे यहाँ पे जो A है वो मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और फिर जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, मतलब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो क्या है, A इन्वर्स B। अब A इन्वर्स B हम निकालेंगे। A इन्वर्स B का फॉर्मूला क्या होता है, A इन्वर्स A का फॉर्मूला होता है एडजॉइन ऑफ A और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A। सबसे पहले एडजॉइन निकाल लेते हैं। एडजॉइन ऑफ A क्या निकलेगा, जैसे ये A है, ये B, ये C और ये D। A D की जो है हम जगह चेंज कर देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ पे जो B है उसकी जो साइन है वो माइनस की, यहाँ पे प्लस की बन जाएगी, और यहाँ पे 3 जो प्लस का माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा एडजॉइन ऑफ A निकल गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 2 2, ठीक है, -4 और 3। अब जैसे यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, सही है। सही, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 3 ज़ा 12। अब जैसे यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो A ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A है वो आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये हमारे पास A ऑफ डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम इन दोनों को इस फॉर्मूले में पुट करके अपना आंसर निकाल लेते हैं, सही है। अब जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला इन्वर्जन मेथड का वो क्या है, x इज़ इक्वल टू A इन्वर्स B, सही है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब A इन्वर्स B का क्या था फॉर्मूला, A इन्वर्स B का क्या फॉर्मूला था, A इन्वर्स B का फॉर्मूला हमारे पास था ये, ठीक है, ये हमारे पास था। अब जैसे यहाँ पे एडजॉइन ऑफ A था और डिटर्मिनेंट ऑफ A था, इसको भी हम ऐसे लिख देंगे, क्या,
सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो है 16, तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और एडजॉइंट हमारे पास क्या था, हमारे पास एडजॉइंट निकला था 2 -3 4 और 2, ठीक है। और इन्वर्स हमारे पास क्या है, इन्वर्स हमारे पास है -12 और फिर 0। अब जैसे आगे क्या करेंगे कि अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे कि ये जो रो है इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सही है। 1/16, 2 12 से कितना होता है -24, ठीक है। 2 12 से होता है -24 और फिर प्लस 4 0 से 0, 32 12 से माइनस कितना होता है, माइनस प्लस होता है तो प्लस 36 हो जाएगा और प्लस 2 0 से 0 हो जाएगा, सही है। अब क्या करेंगे, जिसे यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 1/16 इन मतलब जिसे 0 को इससे प्लस करेंगे वही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 0 से हम अगर किसी वैल्यू को प्लस करें या माइनस करें वही वैल्यू दोबारा आ जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा -24 और यहाँ पे आ जाएगा +36, सही है। अब x = 1/16 और यहाँ पे आ जाएगा -24 + 36। अब क्या करेंगे, जिसे 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब इन सब को जो है दो वैल्यू इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो x = 1/6, सही है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा 24/16 और यहाँ पे आ जाएगा 36/16, सही है। अब जैसे यहाँ पे हम 4 के टेबल से कर सकते हैं, जैसे 4 4 = 16 और 4 6 = 24, ठीक है। और यहाँ पे 2 2 = 4, 2 3 = 6, सही है। और यहाँ पे 4 4 = 16 और यहाँ पे 4 9 = 36 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे कट नहीं सकते, सही है, कैंसिल नहीं हो सकते इससे आगे। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3/2, ठीक है, और 9/4 और हमारे पास क्या है 9/4, ठीक है। अब क्या, जैसे ये जो x है ये हमने किसके बराबर लिया था, जो x है उसको हमने किसका नाम दिया था, x y को हमने x का नाम दिया था, मतलब इस मैट्रिक्स को हमने x का नाम दिया था, तो इसको हम एक्स वाई लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको एक्स वाई लिख देंगे तो एक्स वाई = 3/2 और 9/4। अब जैसे यहाँ पे जो x है वो इसके बराबर हो गया और जो y है वो इसके बराबर हो गया, तो x = 3/2 और y = 9/4। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ चुका है। तो ये हो गया हमारा आंसर बाय इन्वर्जन मेथड। तो ये हमारा, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमने कर लिया, लेकिन ये आज हमने आधा किया है, ठीक है। मतलब इन्वर्जन मेथड से इन 2 सवालों को हमने सॉल्व किया। कल हम क्रेमर्स रूल से सवाल को सॉल्व करेंगे, सही है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आज यूनिट 19 की एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 8 किया था और उसका हमने सिर्फ आज इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया। इसके जो 2 पार्ट थे उनको सिर्फ आज हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया। कल हम इसको क्रेमर्स रूल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज के जो सवाल है समझ आया होगा और अगली वीडियो में हम इस क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्रेमर्स रूल से जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो जाएगा और इस क्वेश्चन नंबर 8 के साथ साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 19.2 वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, सही है, सही है। और फिर इसके बाद हमारा नया यूनिट शुरू हो जाएगा, यूनिट 20, सही है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज का जो हमने सवाल किया था आज इस वीडियो में वो भी आपको समझ आएगा, इसके दोनों पार्ट जो हमने किए थे इन्वर्जन मेथड से, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का जो सवाल है ये समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस के अपडेट और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।